गुड मॉर्निंग बच्चे। नॉलेज विद धनु चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो है मैथ्स ट्रिक। बच्चों, इसको आप लोग यूज करके अपने डेली लाइफ में जो भी मैथ्स में रिक्वायरमेंट पड़ती है, कैलकुलेशन में बहुत लंबा हो जाता है, करने में प्रॉब्लम होती है, टाइम ज़्यादा लग जाता है एग्ज़ाम में, इस सारे का सोल्यूशन लेके मैं अभी आया हूँ। ये सब यूज करके आप अपने एग्ज़ाम में टाइम बचा सकते हैं और डेली लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा आप ये सब का यूज करके आप अपना जो भी टाइम जहाँ पे किल होने की संभावना है वो सब टाइम को ख़त्म कर सकते हैं और कम समय में और फास्ट ईजीएस्ट तरीका मैं बताऊंगा, इसके थ्रू आप कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं, पर चैनल को शुरू करने से पहले आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बच्चे, इसको मैं बहुत ही कम टाइम में आप लोगों को सिखा दूंगा। खाली अपने हाथ में नोटबुक और एक पेन ले लीजिए, ताकि मैं पढ़ाता हूँ कब, जब आप लोग सिर्फ मेहनत करें और इसके बाद फिर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ ही मेहनत कीजिए आप लोग। ओनली 10 मिनट से भी अंदर कम टाइम लूँगा, मैं ट्राई करूँगा, उसके अंदर में ही आप लोग सीख जाएंगे। और जैसे सीख जाएंगे इसको 10 सेकंड के अंदर सोल्व करेंगे, जिसमें बताऊंगा मैं 100 से नीचे जितने भी नंबर है उसका स्क्वायर कैसे करें सेकंडों में। ठीक है, उसका मैं 3-4 तरीके बताऊंगा। उसके बाद 100 से ऊपर भी कुछ नंबर बताऊंगा जिसको 3 डिजिट में होगा, उसको मल्टीप्लाई कैसे करें। एक दूसरा 2-2 डिजिट का नंबर है उसको कैसे मल्टीप्लाई। सो देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। बच्चे, आप लोग सामने जो पेज दिख रहा है, इसमें पहला मैं लिखा हूँ कि 25 का स्क्वायर कैसे करते हैं और कितना होगा, ट्रिक के साथ। देखिए, 25 × 25 लिख लीजिए और जो लास्ट में 5 है उसको दोनों में आप लोग गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 25 लिख दिए पूरे के पूरे। उसके बाद दो बच गया ना ऊपर नीचे, दोनों में 2, उसको क्या कीजिएगा, किसी एक में 1 जोड़ के और उसको नीचे वाले से या जिसमें जोड़े रहेंगे उसको छोड़ के उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सो देख लीजिए, 2 में 1 जोड़ा हूँ मैं, 2 1 कितना हो गया, 3 दूना 6, बस इतना ही है। सेम 35 का निकालिए आप लोग, 50 और 3 में 1 जोड़ दीजिए, 4 3 12। सेम 85 का निकालिए, 50 और 8 में 9 जोड़ 1 8 में जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 9 72। देखिए दोस्तों, अब 3 आपको होमवर्क दिया हूँ मैं, इसको सोल्व करके और क्या आंसर आएगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आप लोग, और मैं चेक करूँगा और कमेंट को लाइक करूँगा। तो चलिए अब ट्रिक दूसरे नंबर की ओर चलते हैं। मान लीजिए कि इसके 2 ऐसा डिजिट था जिसके लास्ट में 5 था, तो हम लोग सीख लिए। पर ऐसा भी सीखते हैं कि जिसका लास्ट में 5 नहीं हो। तो बच्चे अभी सीखेंगे कि 2 ऐसा डिजिट जिसका लास्ट में 5 ना हो। कहने के मतलब 64 82 31 56 इस टाइप का कुछ डिजिट होगा जिसका लास्ट में। तो देखिए बच्चे, एग्जाम्पल ले चुके हैं, जैसे 74 का स्क्वायर क्या होगा। तो क्या कीजिएगा, 74 7 4 है तो 7 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 4 का स्क्वायर कर दीजिएगा और लिख लीजिएगा पहले उसको। तो देखिए बच्चे, 7 और 4 का स्क्वायर लिख चुके हैं, कितना हो गया, 7 7 49 और 4 का 16। अब क्या कीजिएगा, एक डिजिट इधर से छोड़िएगा और एक डिजिट उधर से छोड़िएगा और क्या कीजिएगा कि तीनों को मल्टीप्लाई, तीनों कौन सा तीनों, जैसे 7 × 4 × 2 है ना, 2 स्क्वायर में है जो, उसको भी मल्टीप्लाई करके और लिख दीजिए। तो कितना हो रहा है, देखिए 7 चौक 28 28 दूना 56 और एक डिजिट इधर छोड़ दीजिएगा और एक डिजिट राइट हैंड साइड से छोड़ दीजिएगा और उसको दोनों को जोड़ दीजिएगा। देखिए 54 और 76 नंबर आ गया आंसर, यही आंसर है। अब 63 का लीजिए एग्जाम्पल। तो 63 का क्या लिख लीजिए आप, 6 1 36, उसके बाद 3 3 9। ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ कि कभी भी एक डिजिट जब आए स्क्वायर करने के बाद किसी का भी, उसका और नहीं लिखेंगे, उसका आगे 0 लगा देंगे। जैसे 2 का आ जाएगा आपका, 62 का होता तो क्या आ जाता, 2 दूना 4 आ जाता, तो 4 ऐसे नहीं लिखना है। तो 36 का तो लिख दिए 36 और 3 3 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा तो 0 9 लिखना है, उसका आगे 0 लगाना है। ठीक है बच्चे, उसके बाद देखिए फिर से आप तीनों में गुना कर दीजिए, 6 × 3 × स्क्वायर उसका 2 है ना। तो 36 18 दूना 36, बीच में 36 लिख लीजिए, एक डिजिट इधर छोड़ के एक डिजिट उस साइड छोड़ के 39 और 60 आंसर आ गया इसका। चलिए अब देखते हैं, आपको होमवर्क दे रहे हैं 2 क्वेश्चंस की, इसको कमेंट जरूर कीजिएगा, सोल्व कीजिएगा। पहले एक बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर डबल करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक बार ये सीख लिए ना, फिर लाइफ टाइम कभी भूलेंगे नहीं और आपका मैथ कैलकुलेशन में ना बहुत टाइम कम करेगा। जो कि 3 घंटे की पेपर होती है 100 मार्क्स की, उसमें बहुत टाइम आपका बचाएगा। बच्चे, एक ट्रिक और बता रहा हूँ स्क्वायर वाला, कि नियर टू नंबर जो 50 हो, 50 का 2 4 5 इधर उधर या 2 4 5 कम। देखिए पेज देखिए,
कैसे, सपोज 48 का स्क्वायर हमें करना है, ट्रिक 3 में आ रहा है, तो 48 का स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे आप, इसके लिए एक 25 नंबर है उसको याद रखिएगा, माइंड में अपना याद रखिएगा कि अगर 50 के नीचे आगे या पीछे वाला को स्क्वायर करने के लिए मेरा माइंड में सेट रखना है 25, याद रख लिए। देखिए लर्न भी लिख दिया हूँ मैं वहाँ पे कि 25 माइंड में आप सेट रखिए। और जो 48 है, एक 8 का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना आ रहा है, 8 8 64, 64 का 64 लिख दीजिए। अब देखिए कि 50 में से कितना कम है, 48, 2 कम है ना, 50 माइनस 48 इक्वल टू 2, तो उस 2 को 25 में से घटा दीजिए, 25 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 23। आंसर सोल्व, डेट्स इट। कितना इजी लगा। ऐसे उस मेथड से भी आप सोल्व कर सकते हैं इसको, पर क्या ज़रूरत है, अगर ईजिली हो रहा है तो 2 होमवर्क दे दिया हूँ, 47 और 46 सेम करके बताइएगा आप। हाँ, इसी में और दूसरा ट्रिक्स की ओर चलते हैं। सपोज 53 है, मीन्स 50 से ज़्यादा है, क्या कीजिएगा, 25 आपके माइंड में सेट है ऑलरेडी, इसके लिए आपको 25 याद रखना है। 3 3 9, 9 को ऐसे नहीं लिखना है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 09 लिख दीजिएगा। उसके आगे क्या लिखना है, 25 में, अब इसमें 3 ज़्यादा है ना बच्चे, तो आप प्लस कीजिएगा, इसमें जो कम था उसमें क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे जो भी कम था उससे 25 से, और यहाँ पे 25 में जोड़ दीजिएगा तो कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो 25 3 28, 28 09 आंसर हो गया। सेम आप 54 56 57 का करके कमेंट कीजिए। अब बच्चे आते हैं हम लोग मल्टीप्लाई ट्रिक्स में, कि मल्टीप्लाई के लिए, तो मल्टीप्लाई में क्या करना है बच्चे, कोई भी रेंडमली नंबर आप उठा लीजिए, जैसे सपोज अलग अलग नंबर हो, है ना, 2 डिजिट का, जैसे 27 हो गया, 33 एग्जाम्पल में ले रखे हैं, 55 ले लीजिए, उसके बाद ले लीजिए 72, 55 गुने 72 कितना होगा, है ना, 47 गुने 87 कितना होगा, इस टाइप का कुछ भी नंबर ले लीजिए। उसको कैसे सोल्व करेंगे आप ट्रिक के साथ, तो क्या कीजिएगा दोस्तों कि पहले स्ट्रेट सोल्व, जैसे 7 तरीका 21 है ना, मैं बगल में देखिए लिख दिया हूँ 1 क्रॉस 1 लिखा हूँ ना, तो सेम रूल फॉलो कीजिए आप, जैसे 7 गुने 3 कितना हो रहा है, 7 तरीका 21 का 1 हो गया, हासिल 2। अब क्या कीजिएगा, क्रॉस दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए और कैरी 2 रखिएगा, उसको जोड़ दीजिएगा उसमें, ये दोनों को जोड़ने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों को एक दूसरे से जोड़ दीजिएगा, फिर जो कैरी बच रहा है उसमें जोड़ के, और फिर उसका कैरी जो बचेगा जो इसके बगल वाले से गुना करके जो आएगा उसमें कैरी ऐड कर दीजिएगा। तो एग्जाम्पल में लीजिए आप 7 तरीका 21 की 1 हासिल 2 बच गया, फिर 7 तरीका 21 और 3 दूना 6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो रहा है, 21 6 कितना हो गया, 27, इधर का 2 बचा है 29 के 9, हासिल कितना बच गया 2। अब देखिए 3 दूना 6 ऊपर नीचे कर दीजिए सामने सामने से, तो 3 दूना 6 और 2 8। सेम देखिए दोस्तों, अगर 63 में 42 से करना हो तो कैसे करेंगे, 3 दूना 6, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 12, 6 दूना 12, 12 12 24 के 4 हासिल 2, और 6 चौका 24 और 2 26, आंसर सोल्व। हाँ, अब आगे देखिए एक बहुत ही लेटेस्ट ट्रिक है कि कोई भी 2 ऐसा नंबर जिसको 11 से मल्टीप्लाई करना हो हमें, कोई भी नंबर, तो उसका ट्रिक्स कैसे होगा उसको बता रहे हैं आप। क्या कीजिएगा ना कि 6 और 2 को एक डिजिट बीच में गैप करके लिख दीजिएगा, ठीक है, जैसे 6 पर 6 इधर लिख लिया और 2 उसके एक डिजिट बाद लिख लिए, बीच में खाली जगह है, बीच में खाली जगह में क्या भरेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। सपोज अगर 53 होगा तो 5 इधर लिख लेंगे, 3 उधर लिख देंगे और बीच में 8 लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा आंसर, 5 8 3 उसका हो। जैसे 62 का है, 11 से गुना किए हैं तो 6 लिख दिए इधर में, 2 लिख दिए इधर में और दोनों को जोड़ दिया, 8 बीच में लिख दिए, डेट्स इट। 81 में 11 से किए हैं तो देख रहे हैं ना कैसे किए हैं, सेम 8 इधर लिख दिए, 1 उधर लिख दिए हैं और 8 और 1 9 बीच में लिख दिए हैं। सेम अगर दोस्तों जैसे कोई 3 डिजिट में 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करेंगे, सेम 3 इधर लिख लीजिएगा और 8 उधर लिख लीजिएगा और बीच में 2 डिजिट के लिए खाली जगह छोड़ दीजिएगा। अब क्या कीजिएगा, फिर इधर से 8 और 4 में जोड़ कीजिएगा, पहले तो कितना 12 के 2 लिखिएगा, कैरी लीजिएगा हाथ में 1, फिर उसके बाद 4 और 3 में जोड़ दीजिएगा इधर, तो 4 3 7 और 1 उधर का बचा था 8, 38 28, बस यही तो है दोस्तों, ख़त्म। तो बच्चे इस टाइप का आप एग्जाम्पल खुद से ले लीजिएगा सोल्व करके और मुझे बताइएगा, क्वेश्चन भी बताइएगा और आंसर भी बताइएगा। अब अगली ओर चलते हैं, अगले ट्रिक्स की ओर। देखिए अगला ट्रिक्स क्या है कि जो नंबर जो 100 के निकट होगा, नहीं मतलब 2 4 5 कम हो या 2 4 5 10 तक ज़्यादा हो, जितना ज़्यादा होगा थोड़ा सा कठिन होता जाएगा, है ना। तो एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे 96 और 97 में गुना करने के लिए आ गया हमें, तो हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे। सबसे ईजी ट्रिक्स देखिए, 96 तो 100 के कितना पास है, माने 4 उसमें जोड़ देंगे तो कितना 100 हो जाएगा। 97 में 3 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, उसका सामने सामने लिख लेंगे 4 और 3, ठीक है, और 4 3 में गुना करके लिख देंगे उसका नीचे, 4 3
4 तिहाई 12। ठीक है, अब क्या करना है आपको, कोई भी 96 में क्रॉस का चिन्ह दे देंगे एक, और 96 में तीन जोड़। अब देखिए क्या करना है, 96 में से 3 घटा दीजिए, या तो 97 में से 4 घटा दीजिए। 96 में से 3 घटाइए तो कितना बच गया, 93, और 97 में से 4 घटाएंगे तो भी 93। तो 93 12 उसका आंसर। डेट्स इट। आपको होमवर्क दे रहे हैं, 95 और 96 में गुना कीजिएगा, सेम प्रैक्टिस करके बताइएगा। अभी चलते हैं 100 से अगर ज़्यादा नंबर हो, जैसे 102 गुने 103 में करना हो तो कैसे करेंगे। सेम देखेंगे कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है और 3 ज़्यादा है, दोनों को गुना कर देंगे। 3 और 2 को, 3 दूना 6, 6 ऐसे नहीं लिखेंगे, बता रखा हूँ ऑलरेडी मैं, स्क्वायर में भी मल्टीप्लाई में भी, तो 0 6 लिख देंगे। अब क्या लिखना है, तो पिछले वाले सोल्यूशन में देखिए जितना कम था उसमें से उसको घटा दे रहे थे, है ना, क्रॉस देकर चिन्ह। तो इसमें भी देख लीजिए जितना कम जितना ज़्यादा है उसको क्या करेंगे, उसमें जोड़ देंगे। क्रॉस का मार्क दे दीजिए, 3 दूना 6, 0 6 लिख चुके हैं। अब 102 में 3 जोड़ दीजिए, या 103 में 2 जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा 105। तो 10506 बस आंसर। होमवर्क दे रहा हूँ 112 इंटू 113, थोड़ी सी हार्ड है पर हो जाएगी। सेम ट्रिक्स यही अपनानी है। होमवर्क करके कमेंट में आंसर दीजिएगा। हाँ बच्चे, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी आप लोगों को समझने में और करने में। मैं खुद से करवाता हूँ, मैं अपना खुद मेहनत कर चुका हूँ पहले, फिर आप लोगों को समझाता हूँ, ताकि आप लोग करेंगे नहीं तो वीडियो देख लेंगे और छोड़ देंगे, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। टाइम भी वेस्ट हो जाएगा आपका और सीखेंगे भी नहीं, इसलिए मैं खुद करवाता हूँ। अभी आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और बताइए। और हाँ सुनिए, चैनल को लाइक कर दीजिएगा ज़रूर, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ में और अपने बहुत सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी सीखेंगे और ताकि वो भी अपने क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे ईजीली। थैंक यू।